बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. عن مرداس الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير अभी तमरी ला युबालिहुम अल्लाहु बालता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम, आप बाद नमाज़ी इशा से अब तक मुख्तलिफ उलमाए किराम की बयानात सुने। बिलखुसूस हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब जहांगीराबादी, बादू हज़रत मुफ्ती हिलाल साहब लहरपुरी एक अच्छे अंदाज में आपके सामने अपनी बात को रखी और आपने बगौर सुना। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो बातें आपने सुनी है उस पे अमल भी करेंगे। और अमल के लिए इतनी सारी बातें काफ़ी हैं, लेकिन हमारे बहुत ही खास जो मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुनिया में नहीं है, इसके बाद मुफ्ती अबरार साहब काज़मी जो बराबर हमारे घर से ताल्लुक़ रहा है इनका, इनके कहने पे आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके सामने रखूँ। और मौलाना ने कहा था कि इस्लाह माशरा पे बात करना, बिल्कुल सही बात है। आज ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं बहुत बेबस था और ये कह रहा था कि मेरा दिल ये नहीं कर रहा है कि मैं बयान करूं। एक हफ्ता इंतकाल का हुआ, ये पिछला पूरा हफ्ता खुदा गवाह है अजीब एक बेचैनी थी। और भी साथी गए हैं दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन जो बेचैनी मुझे इसमें हुई है, रातों रात नींद नहीं आती, अजीब पोजीशन में। कल गया डॉक्टर को मैंने दिखाया और भी लोग गए, तो इस बेचैनी को, इस बेकरारी को मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूं और वो हमेशा बाकी रहे। जैसा कि हमारे उलमाओं ने आपके सामने बात रखी कि मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये मदरसा अपने पीछे छोड़ा है, आप अहद करें इंशाअल्लाह हम इस मदरसे को कायम करने में जो मौलाना ने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को हमेशा इसी तरीके से बाकी रखेंगे। और इसको बाकी रखने के साथ साथ जो मुदर्रिसीन हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो यहाँ आएंगे, इंशाअल्लाह हम उनका हर कदम पे साथ देंगे। दोगे इंशाअल्लाह साहब?
ये वक्ती तौर पे नशा नहीं होना चाहिए। आज एक वक्त है, आज एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत हम पे एक नशा छाया और उसके बाद वो नशा खत्म होया। नहीं, इस नशे को बाकी रखो। मौलाना से अगर मोहब्बत है, उनसे अगर आपसे लगाव है, मौलाना के जाने के बाद उन्होंने जो एक मकसद छोड़ा था मदरसे को कायम करके, उस मकसद को पूरा करने का हम सब इरादा करें, इंशाअल्लाह करेंगे। और मैं खुद कहता हूँ, मैंने मौलाना से इंतकाल के बाद कहा, वो मदरसा जो मौलाना बना के गए हैं, मुझे मिंबर बनाइए, मैं उस इंशाअल्लाह उसमें पैसा दूंगा, जो भी माहवारी होगा मैं इंशाअल्लाह पैसा दूंगा। मौलाना गवाह है, मैंने ये बात कही थी और इंशाअल्लाह हम देंगे और कोशिश जहां तक होगी दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो असल जहां मदरसा है, बस्ती वालों की जिम्मेदारी है कि इस मदरसे को देखो। अब इससे हटकर मैं आपसे बात करूं कि मौत की बातें हम सुनते हैं, मरने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं, और हम मौत से सबक क्या लेते हैं, हम मौत से सीखते क्या हैं, मौत से हमें क्या मिलता है। आए दिन हम सुनते हैं, फुला साहब चले गए, फुला साहब हमारे दरमियान में थे, वो आज नहीं रहे, लेकिन हम पे असर कितना होता है। इस्लाह माशरा के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे अपने लोगों में जो सबसे ज्यादा इस्लाह कल्ब का जरिया है वो मौत है। जितना ज्यादा इंसान मौत को याद करेगा, इंसान की इस्लाह उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मौत को याद करेगा, इंसान की उतनी ज्यादा इस्लाह होगी। और जो मौत को याद नहीं करता, मौत को भूल जाता है, मौत सब जानते हैं, यकीनी चीज है, हर इंसान जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इस दुनिया में कोई बाकी रहने वाला नहीं। लेकिन यकीन होने के बावजूद भी गैरों के तरीके पे जीना, मौत को याद न करना, ये हमारा तरीका नहीं है, ये दूसरे लोगों का तरीका है। मौत को याद करके ही जीना होगा। और जो मौत को याद करेगा, जो ये याद करेगा कि हमें भी मरना है, हमें भी इस दुनिया से जाना है, तो बताओ सही, क्या वो बुराई करेगा, क्या दूसरों की गीबत करेगा, क्या वो दूसरों के घर चोरी करेगा, क्या वो माँ बहनों पे निगाहें गलत डालेगा, क्या वो गलत काम करेगा? नहीं, उसके सामने एक कयामत की हवलनाकी होगी, एक मौत का मंजर होगा। वो डरेगा कि हमें मरना है, अल्लाह के हुजूर जाना है, कब्र का सामना करना है, पुलसरात आएगी, मैदान हश्र कायम होगा, इन तमाम चीजों का सामना करना है। बुराई नहीं करेगा, बुराई नहीं कर सकता। और अगर वो ये सोच कर भूल गया, जिस तरीके से एक बेवकूफ मुजरिम को ले लो कि जो अदालत की तरफ जा रहा है ट्रेन में बैठा, और वो ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ ट्रेन में बैठा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं किसी अदालत के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मेरा जुर्म साबित होगा, मुझे सजा मिलेगी, कोई उसकी जहन इस तरफ न जाता हो। लेकिन ये उसकी बेवकूफी है, वो जाएगा अदालत के अंदर, अगर उसका जुर्म साबित होगा तो उसे सजा मिलेगी, और उस अदालत के अंदर हाजिर होकर उसे जो है जो भी मामला होना होगा। वो अगर ये भूल गया है कि मैं तो सिर्फ बैठा हूँ, पुलिस वालों के हुजूर सिर्फ बैठा हूँ, मुझे आगे कोई सजा मिलने वाली नहीं, तो उसकी ये भूल है, बेवकूफी। अल्लाह की पुलिस, अल्लाह के जासूस हमारे साथ में है, दो जो एक बड़ी अदालत की तरफ लेकर हमें जा रहे हैं। हर वक्त लिखते हैं, नेकी लिखने वाला फरिश्ता